नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 2 का चैप्टर 16, जिसका नाम है भोर और बरखा। ये जो ये जो हमारा चैप्टर है, ये एक कविता है और इसमें मीराबाई के 2 पद दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर मीराबाई के 2 पद दिए गए हैं। और देखिए, इस दोनों पदों में मीराबाई ने कृष्ण के विषय में बताया है, कृष्ण की भक्ति के विषय में बताया है। तो यहाँ पर हम इसको चैप्टर को पढ़ेंगे, साथ ही इसके भावार्थ को भी समझेंगे और इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को भी समझेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ जो है भोर और बरखा, इस पाठ में मीराबाई के, जैसे कि मैंने आपको बताया, मीराबाई के 2 प्रसिद्ध पद दिए गए हैं। और मीराबाई क्योंकि कृष्ण की एक महान भक्त हैं, आप सभी को पता है कि मीराबाई जो है वो कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त है, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। और कृष्ण की भक्ति के साथ साथ वो एक अद्वितीय कवयित्री के रूप में भी जानी जाती हैं, यानी कि एक बहुत ही अच्छी कवयित्री भी वो है। और इस तरह से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे नरसी का मायरा। ये देखिए, ये सारी इनकी रचनाएं हैं और इनमें है राग सोरठा के पद, राग सोरठा के पद, गोविंद राग आदि। मीरा के पद जो हैं वो ग्रंथ, एक पूरे ग्रंथ में भी संकलित है। मीरा के जो पद हैं वो ग्रंथ में भी संकलित है। और जो प्रस्तुत पाठ है, यानी कि यहाँ पर दिया गया जो पाठ है, इसमें मीरा के 2 पद दिए हैं, 2 पद दिए गए हैं, भोर और बरखा। तो प्रकृति के बारे में यहाँ पर बताया है, भोर और बरखा। देखिए, भोर और बरखा दोनों प्रकृति के ही हिस्से हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पर दर्शाया है। तो यहाँ पर मीराबाई ने जो पहला पद है, उस पद में यशोदा माँ के द्वारा श्री कृष्ण को जगाने का, यानी कि जब भोर सुबह हो रही है, भोर का वर्णन किया गया है, प्रातः का वर्णन किया है। और यशोदा मैया किस तरह से श्री कृष्ण को जगा रही है, श्री कृष्ण को उठा रही है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। और मीराबाई क्या करती है, बताती है कि माता यशोदा, जो पहला पद है उसमें क्या करती है, माता यशोदा कान्हा जी को तरह तरह के प्रलोभन देती हैं। बहुत सारे, जब बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, जब सुबह उठते नहीं है तो उन्हें अलग अलग तरह से प्रलोभन दिए जाते हैं, अलग अलग तरह से उन्हें जगाने की कोशिश की जाती है, उन्हें उठाने की कोशिश की जाती है। तो दूसरे पद में यहाँ पर मीराबाई ने भोर और बरखा, तो भोर यानी कि जो पहला पद है उसमें श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। और बरखा यानी कि वर्षा ऋतु, यानी कि सावन के महीने का मनमोहक चित्रण किया है मीराबाई ने अपने दूसरे पद में। दूसरे पद में सावन का एक मनमोहक चित्रण किया है। साथ ही दोनों पदों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है मीराबाई। आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा कि किस तरह से कृष्ण भक्ति में वो बिल्कुल मग्न रहती थी। जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी, वो अपने मायके से ही, उनकी शादी केवल 12 वर्ष की आयु में हो गई थी और वो अपने मायके से ही कृष्ण की जो मूर्ति थी वो लेकर आई थी और उसी को वो मन में जपती थी, उन्हीं को वो अपने मन में रटती थी। और जब उनके पति की मृत्यु हो गई, बहुत कम आयु में ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया था। पूरी तरह से कृष्ण भगवान के प्रति वो समर्पित हो गई थी। सत्संग वो किया करती थी, लोगों के साथ, जो साधु संत होते थे उनके साथ वो बैठा करती थी। और आपने सुना भी होगा कि इसी तरह से जो उनके ससुराल पक्ष के लोग थे वो क्या कहते थे उन्हें, यहाँ पर
जब मीराबाई ने अपना एक पद भी दिया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने पति की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो गई और उन्होंने भगवान भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया और श्री कृष्ण को ही उन्होंने अपना पति मान लिया। उन्होंने कहा जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और फिर उनके जो लोग परिवार के जो लोग थे, जो परिवार के लोग थे वो उनको कहते थे कि ये तो हमारे कुल की नाश करने वाली है, ये हमारे कुल का नाश करने वाली है, ये सत्संग में जाकर बैठती है, ये संतों का संग करती है, ये साधु संतों के साथ उठती बैठती है, उनके साथ नाचती गाती है। तो उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने आप को पूरी तरह से डुबा लिया था। उन्होंने संसार की ये सारी जो मोह माया है सब कुछ त्याग दी थी। और इसी तरह से जो उनके परिवार के जो लोग थे, उनमें से जो राणा जी थे, उन्होंने उनके लिए विष का प्याला तक भेजा था, विष से भरा हुआ प्याला भेजा था, जिसको मीराबाई ने पी लिया और अमृत समझकर उन्होंने पिया। और वो कृष्ण भगवान की ही कृपा रही कि मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपने पदों को, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन भी किया है। साथ ही जो सुबह के समय कृष्ण भगवान को जब उठाया जा रहा है उनकी माँ के द्वारा, उनकी माता यशोदा के द्वारा उनको जब उठाया जा रहा है, तो किस तरह से देखिए उनकी माँ सुंदर सी पंक्तियां यहाँ पर कह रही है, जागो बंसी वारे ललना। इतनी सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर उठा रही हैं। और मैंने कहा कि वो क्या कर रही हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रही है, कृष्ण भगवान को ललचा रही हैं चीजों से। कह रही हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां मीराबाई के ये पद हैं। और मीराबाई ने वर्णन किया है कि उनकी यशोदा मैया, श्री कृष्ण की मैया, सुबह का वक्त है, भोर हो रही है और वो कृष्ण को किस तरह से उठा रही है। कहती है, जागो बांसुरी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। अब कह रही हैं कि मेरे बंसी वाले, देखिए शब्द लिखिए, बंसी वाले यानी कि बांसुरी वाले। बांसुरी वाला किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को कहा जाता है, कान्हा कहा जाता है। ललना अर्थात मेरे लाल, मेरे पुत्र। रजनी बीती, रजनी अर्थात रात्रि, निशा, रात। भोर भयो है, बीती अर्थात बीतना, समाप्त होना, बीत जाना। भोर भयो, भोर का अर्थ होता है सुबह, भयो का अर्थ होता है होना। घर घर खुले किवारे, घर घर यानी कि प्रत्येक घर के किवार, किवारे यानी कि दरवाजे खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियां सुबह सुबह दही मथने लगी हैं और उनकी कंगना के झनकारे सुनाई दे रहे हैं, यानी कि गोपियां दही मथने लगी हैं और उनकी कंगना के झनकारे हमें सुनाई दे रहे हैं। ऐसे ऐसे दही मथती है ना, तो जो चूड़ियां पहनी है वो आपस में टकरा रही हैं, तो उनके झनकारे सुनाई दे रहे हैं। कहती है माता, उठो लाल जी भोर भयो है। अपने बेटे को कहती हैं, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। और सभी आपके दर्शन के लिए, पूरा एक तरह से वृंदावन जो है, जो पूरा एक तरह से पूरा हमारा गांव है, वहां के सब लोग आपके दर्शन के लिए खड़े हैं। सुर नर ठाड़े द्वारे, जितने भी सुर हैं, जितने भी नर हैं, जितने लोग हैं, वो सब दरवाजे पर खड़े होकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप कब जगोगे। क्योंकि कृष्ण भगवान की लीला, आपने कृष्ण भगवान के बारे में सुना होगा कि उनकी लीलाएं इतनी ज्यादा सुंदर थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उनके बारे में सुनकर सभी लोग उनको देखने आया करते थे, उनसे मिलने आया करते थे। खास तौर पर उनके घर पर, यशोदा मैया के घर पर साधु संतों की भीड़ लगी रहती थी। एक तो क्योंकि वो भगवान विष्णु का रूप है, भगवान विष्णु का रूप है श्री कृष्ण, तो उनको जितने भी साधु महाराज हैं उन सभी को पता है ये बात। वो अपने एक तरह से उनका जो
अंतर जो उनका ज्ञान होता है उससे वो सारी चीजें पहचान लेते हैं। तो इस तरह से वो श्री कृष्ण का एकमात्र दर्शन पाना चाहते हैं। अभी वो मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनका एक दर्शन पाना चाहते हैं। तो सुबह शाम उनके घर में भीड़ लगी रहती है। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जितने आपके, सब कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहल यानी कि शोर मचा रहे हैं। सुबह हो गई है तो सब उठकर बाहर खेलने लगे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। जय जय शब्द उचारे, और सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपके जय जयकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। उचारे अर्थात उच्चारण करना। माखन रोटी हाथ महलीनी, अब मैया कहती है माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। माखन और रोटी मैंने हाथ में ले रखी है, जल्दी से उठ जाओ मेरे गौवन के रखवारे। गौवन के रखवारे, गायों को चराने वाले मेरे रखवाले, मेरे ग्वाले, जल्दी से उठ जाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। मीरा कहती है कि हे गिरधर नागर, शरण आए हुओं को पार लगाओ, शरण आए हुओं को तारो। तो देखिए ये पहला पद है, केवल 2 पद आपकी इस पाठ में दिए गए हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे ये दोनों पद हैं। देखिए हमने पहला पद यहाँ पर पढ़ लिया है। अब देखिए क्या कह रही है मीरा, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं इस पद को। तो इस पद में कवयित्री मीराबाई वर्णन करती है कि यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहती हैं, सुबह उठा रही हैं और कहती है बांसुरी धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र, अर्थात हे कान्हा। बांसुरी वाले कहती है ना, तो बांसुरी वाला किसको कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है, कान्हा को कहा जाता है। तो वो कहती है बांसुरी धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र, अर्थात कान्हा अब जाग जाओ, रात बीत चुकी है, सुबह हो चुकी है, रजनी बीती भोर भई है। रात बीत चुकी है, सुबह हो चुकी है, और घर घर खुले किवारे, लोगों के, सभी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे, अपने घरों के किवाड़ खोल लिए हैं, और गोपियां भी अब दही को मथकर मक्खन निकाल रही हैं, और सभी गोपियों के हाथों की जो चूड़ियां हैं, हाथों में जो कंगन है, वो खनखना रहे हैं। और यशोदा मैया बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती हैं कि मेरे दुलारे, मेरे प्यारे, अब सुबह हो गई, उठ जाओ, और हमारे देवता, हमारे दरवाजे पर सुर नर सभी, अर्थात देवता और मनुष्य सभी तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि तुम उठो और तुम्हारी एक झलक वो पालें। तो तुम्हारी उस एक झलक के लिए वो सभी इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल बाल तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं। वो तुम्हें जल्दी से उठाना चाहते हैं, तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, इसीलिए वो शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर बचा रहे हैं, और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। सभी क्या कर रहे हैं? जय जय शब्द उचारे, सभी जय जयकार के शब्द उच्चारित कर रहे हैं, सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। और वो सब हाथों में और मक्खन और रोटी लिए, वो सब क्या कर रहे हैं? हाथों में मक्खन और रोटी लिए गौ रक्षक, अर्थात गायों को चराने वाले ग्वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। तो इतनी सुंदर पंक्तियों से देखिए मीराबाई ने यहाँ पर कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। आगे कहती है कवयित्री मीराबाई कि प्रभु जिस तरह से सभी नगर वासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह से कोई भी उनकी शरण में जाता है तो वो उसका उद्धार करते हैं। क्या कहा था लास्ट में? मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए को तारो। मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर ही है। जिस तरह आप अपनी शरण में आए हुए सभी लोगों को तारते हो, इस तरह से हमारा भी उद्धार करो। बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर
मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर मीराबाई ने अपने मन के भावों को, कृष्ण के प्रति अपने मन के भावों को इन पदों के रूप में व्यक्त किया है। तो पहला पद हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पद की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या भावार्थ इस पूरे पद का, पहले पद का क्या भावार्थ निकलता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, इसका भावार्थ है कि कवयित्री मीराबाई के इस पद में उन्होंने माँ यशोदा द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने का दृश्य का अत्यधिक मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। गांव में सुबह जहां एक और गोपियां अपने कामों में व्यस्त है, अपने कामों में लगी हुई है, कोई दही निकाल रही है, कोई दूध निकाल रही है, कोई मक्खन निकाल रही है, तो दूसरी ओर जितने भी गांव के मनुष्य हैं और सभी देवता हैं, वो यहाँ पर कृष्ण के उठने और उनके दर्शन करने के लिए इतने ज्यादा इंतजार में है कि वो सभी आकर यशोदा मैया के दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। और मीराबाई इस पद के द्वारा सभी कृष्ण भक्तों का, सभी अपने भक्त कृष्ण से कह रही हैं कि अपने सभी भक्तों का उद्धार करो। यहाँ पर कहा है शरण आए को तारो, यानी कि जो आपके भक्त हैं उन सभी का आप उद्धार करो हे श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी यहाँ पर जो पंक्तियां है अगली, बरसे बदरिया सावन की। अगला जो पद है, दो पद यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने आपको बताया। पहले पद में उन्होंने माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण को उठाए जाने का वर्णन किया है और दूसरे पद में उन्होंने सावन के महीने का वर्णन किया है। किस तरह से सावन के महीने में सुंदरता चारों तरफ फैली होती है, वर्षा हो रही होती है खूब तेज। तो क्या कहा है, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियों से यहाँ पर कवयित्री ने सावन के महीने का वर्णन किया है और भगवान के आने के विषय में कहा है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। कहती है कि सावन के महीने में जब बादल बरसने लगते हैं, जब बादल जो है, बदरिया यानी कि बादल जो है बरसने लगते हैं, तो ऐसे सावन की ऐसे सुंदर मन भावन दृश्य को देखकर, ऐसे सुंदर मन भावन दृश्य को देखकर मेरे मन में क्या होता है, मेरे मन में उमंग उठती है, मेरे मन में एक तरह से खुशी, बहुत ज्यादा खुशी मेरे मन में हो जाती है। और खास तौर पर जब मुझे भनक लगती है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, हरि आने वाले हैं, भगवान कृष्ण आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, दामिनी दम के झर लावन की, दामिनी दम के झर लावन की। तो यहाँ पर जब ऐसा लगता है कि बादल ने भी ये सुन लिया हो कि कृष्ण आ रहे हैं और वो भी उमड़ घुमड़ कर आता है चारों दिशाओं से, और दामिनी दमकने लगती है, यानी कि बिजली चमकने लगती है, बिजली कड़कने लगती है। और झर लावन की, यानी कि जितनी तेज बिजली कड़कती है उतनी ही तेज वर्षा होती है। आगे कहा है बहुत ही प्यारी पंक्तियों से, नन्ही नन्ही बूधन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बहुत ही सुंदर पंक्तियां मीराबाई द्वारा लिखी गई है। कहती है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। बरसे, अब देखिए कठिन शब्दों के अर्थ भी आप यहाँ पर देख लीजिए। बरसे अर्थात बरसना,
बदरिया अर्थात बादल, सावन की अर्थात सावन के महीने के जो बादल होते हैं, सावन की, मन भावन की, मन भावन अर्थात मन को भाने वाले, मन को अच्छे लगने वाले, मन को मोहने वाले, उमंगियों, उमंगियों यानी कि एक उमंग मेरे मन में आ जाती है, एक खुशी मेरे मन में आ जाती है। मेरो अर्थात मेरे, मनवा अर्थात मन में। भनक, भनक अर्थात एक तरह से, बिल्कुल एक तरह से एक चीज का पता चलना कि भनक लग गई, कहते हैं ना, बिल्कुल थोड़ा सा अंदाजा हो जाना। तो भनक। सुनी हरि आवन की, आवन अर्थात आने की। उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ अर्थात बहुत जोर जोर से गड़गड़ाना। उमड़ घुमड़ चहु दिशि से, चहु दिशि अर्थात चारों दिशाओं से, चहु दिशि चारों दिशाओं से आयो, चारों दिशाओं से आया। दामिनी दमके, दामिनी अर्थात बिजली चमकना, बिजली चमकती है ना, जोर से बादल गरजते हैं तो फिर क्या होता है, पहले बिजली चमकती है। झर लावन की, झर अर्थात वर्षा, झड़ लग जाते हैं यानी कि बिल्कुल झड़ी लग जाती है वर्षा की, झर लावन की। नन्ही नन्ही बूदन मेहा, मेहा अर्थात मेघ, नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में मेघा, मेहा, बूंदन अर्थात बूंदों के रूप में, मेहा अर्थात मेघ, बरसे अर्थात बरसते हैं। शीतल पवन सुहावन की, सुहावन अर्थात सुहावनी, सुंदर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, और ये आनंद और मंगल गाने की ये स्वर यहाँ पर दिखाई हमें देते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे कि क्या यहाँ पर बताया है मीराबाई ने इन पंक्तियों के द्वारा। तो चलिए, अपने दूसरे पद में, यहाँ पर जो दूसरा पद है उसमें कवयित्री ने सावन के महीने का वर्णन किया है, सावन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। तो अपने दूसरे पद में कवयित्री मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है, और इस पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में बादलों से वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है, यानी कि बादल जो है बरस रहे हैं, और ये वर्षा बहुत ही ज्यादा मनमोहक लग रही है, बहुत ही ज्यादा मन भावन लग रही है। और वो कहती है कि सावन में होने वाली ये जो बरसात है ये उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय लगने वाली होती है, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। अर्थात क्योंकि बरसात मन को शांति प्रदान करती है, बरसात क्या करती है, मन को शांति प्रदान करती है। मन के साथ साथ देखिए जो सावन की वर्षा होती है उसका एक अलग ही महत्व होता है। क्यों महत्व होता है, क्योंकि देखिए गर्मी, भीषण गर्मी के बाद हमारी धरती पर जब पानी गिरता है तो एक तरह से क्या होता है कि जो ग्रीष्म ऋतु में एक सूक्ष्म बीज, जो एक तरह से धरती जिस बीज को नहीं उगा पाई थी, वर्षा होते ही वो बीज खिल जाता है, उग जाता है, चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ सुंदरता होती है, चारों तरफ फूल खिले होते हैं, हरियाली होती है। तो इसीलिए ये बरसात जो है एक तरह से धरती को जिस तरह से शांत करती है, उसकी गर्माहट को कम करती है, जो लोगों के मन सूखे हुए हैं, लोगों के खेत सूखे हुए हैं, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा लोगों के मन के अंदर बहुत चीजें हैं, तो उन सभी चीजों को शांत करती है ये बरसात। तो अत्यधिक शांति प्रदान करने वाली है, और कवयित्री मीराबाई का मन सावन मास में अत्यधिक उत्साहित हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है, बहुत ज्यादा वो खुश हो जाती हैं, क्योंकि बरसात के आगमन पर, जैसे ही बरसात के आगमन पर उन्हें प्रभु के आने का आभास होता है। आपने देखा है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार मनाया जाता है वो अक्सर सावन के महीने यानी कि अगस्त का महीना, वर्षा ऋतु का जो महीना होता है तभी होता है।
कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये क्या होता है, इस समय पर मीराबाई कहती है क्योंकि बरसात के आगमन से ही, जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो उनको प्रभु के आने का आभास हो जाता है, भगवान के आने का। भगवान का जन्म भी वर्षा ऋतु में ही हुआ था। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था और उस समय पर भीषण वर्षा ऋतु चल रही होती है और उमड़ घुमड़ कर बादल भी चारों दिशाओं से आ जाते हैं और आसमान में बिजली बहुत तेज कड़कने लगती है, जिससे बारिश की एक जोर की झड़ी लग जाती है और आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हैं और साथ ही ठंडी हवाएं चलने से मौसम और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है और भी ज्यादा दिलकश हो जाता है। कवयित्री मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगर वासियों की रक्षा के लिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर अर्थात जो गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली में उठाते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने अपने सभी नगर वासियों की खुशी के लिए, अपने नगर वासियों की रक्षा के लिए गिरधर जो गिरिराज पर्वत है उसको अपनी उंगली में धारण किया था, ऐसे श्री कृष्ण भगवान उसी तरह अपने सभी भक्तों को अलौकिक खुशी प्रदान करे, अलौकिक खुशी का अनुभव कराकर उनके कल्याण के लिए सावन के समक्ष एक तरह से सावन की मन भावन की, आगे क्या यहाँ पर कहा था कि आनंद मंगल गावन की, यानी कि जिस तरह से सावन का ये जो पूरा महीना है ये बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना भी माना जाता है और ये एक तरह से बहुत अच्छा पॉजिटिविटी इस महीने में रहती है, तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खुशी और एक अच्छा अनुभव उनके अंदर होता है और उसी कारण उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में वो आ गए हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर दोनों पद हमने यहाँ पर क्लियर किए और इस तरह से ये जो दोनों पद है ये हमने पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर इस पद से जुड़ा हुआ भावार्थ क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहा गया है भावार्थ में यहाँ पर, तो इस पद में कवयित्री मीराबाई ने बरसात का बहुत ही मनमोहक चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया है बरसात का। उन्होंने पद में बताया है, अपने दूसरे पद में, यानी कि जो पद हम पढ़ रहे हैं उसमें बताया है कि सावन के महीने में होने वाली बरसात बहुत ही ज्यादा शांत करने वाली होती है, मन को बहुत ज्यादा मन को ठंडक पहुंचाने वाली होती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जो प्यासे थे, जो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी में अपने आप को, ये गर्मी जो झेल नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, उन जीव जंतुओं के लिए भी ये बहुत अच्छा समय होता है और पूरा जो जंगल है वो हरे भरे वृक्षों से भर जाता है। जगह जगह पानी के तालाब जो गर्मी में सूख गए थे वो पानी से फिर से लबालब हो जाते हैं और हरियाली चारों तरफ छा जाती है। तो इस तरह से उन्होंने सावन के महीने में होने वाली बरसात को मन को शांति प्रदान करने वाला बताया है और उन्होंने कहा है बरसात के आगमन पर उनको प्रभु के आने का आभास हो जाता है, प्रभु के आने की एक आहट उन्हें मिल जाती है और ये उमड़ घुमड़ कर बादल चारों तरफ से आसमान में जब चारों तरफ फैल जाते हैं तो आसमान में बिजली भी कड़कती है और ये बिजली कड़कती हुई बिल्कुल इसमें जो नन्ही नन्ही बूंदें हैं ये नीचे गिरती हैं और सभी लोगों को खुशी प्रदान करती है। तो इस तरह से यहाँ पर बरसात कवयित्री मीराबाई को महसूस करवाती है कि कृष्ण स्वयं चलकर उनके कल्याण के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए इस धरती में सावन के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि जो सावन है, जो वर्षा ऋतु है, वो क्या करती है, एक तरह से सभी का कल्याण करती है। तो वो सावन के रूप में इस धरती पर आ रहे हैं, ऐसा कवयित्री यहाँ पर बताती है।
तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो हमारा पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। केवल 2 ही पद हमारे इस पाठ में है। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे इस पाठ से, बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी। बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा मैया किसे जगाने का प्रयास कर रही है? देखिए, बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसको जगाने का प्रयास कर रही हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं, यानी कि कृष्ण को उठाने के लिए वो कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर बताया कि जो बंसी वाले किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण भगवान को कहा जाता है, कान्हा को कहा जाता है। मोरे प्यारे लाल जी यानी कि अपने बेटे को उठाते हुए, यहाँ पर यशोदा मैया अपने बेटे को उठाते हुए कह रही है, श्री कृष्ण भगवान को जगाने का प्रयास कर रही है। बंसी वाले अर्थात बंसी को अपने हाथों में धारण करने वाले हे कृष्ण तुम जाग जाओ। तो वो इन बातों को कहकर, यानी कि बंसी वाले ललना और मेरे प्यारे लाल जी, वो श्री कृष्ण से कह रही है, श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। और भी वो बहुत सारी बातें कहती हैं इस पूरी पंक्ति में। सबसे पहले क्या कहती है कि तुम बांसुरी को धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र हो, अर्थात हे श्री कृष्ण, हे कान्हा, अब जाग जाओ। अब रात बीत गई है बच्चे और सुबह हो चुकी है। सभी लोगों ने अपने घरों के किवाड़ खोल दिए हैं, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं और सभी गोपियां दही को मथकर माखन निकाल रही हैं। और गोपियां जब माखन निकाल रही है, दही को मथते हुए उनके हाथों के जो कंगन हैं, उनके हाथों की जो चूड़ियां हैं, वो आपस में टकरा रही हैं और उनसे खनखनाहट हो रही है, उनसे खनखनाहट की आवाज आ रही है। और यशोदा मैया बड़े प्यार से अपने कान्हा जी को, अपने बेटे को उठाते हुए कहती है कि मेरे दुलारे, मेरे प्यारे, अब उठ जाओ क्योंकि सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर सुर और नर अर्थात सुर किसे कहा जाता है? देवताओं को। सुर का अर्थ होता है देवता। हमारे द्वारे पर सुर का अर्थ होता है देवता और असुर का अर्थ होता है राक्षस। असुर का अर्थ होता है राक्षस। तो हमारे दरवाजे पर सुर और नर का अर्थ होता है मनुष्य, नर का अर्थ होता है मनुष्य। तो यहाँ पर उनकी मैया कह रही है कि हमारे दरवाजे पर सुर और नर अर्थात देवता और मनुष्य सभी तुम्हारे दर्शन करने के लिए खड़े हैं और तुम्हारे जो ग्वाल मित्र हैं, जो ग्वाल बाल हैं, वो सभी हमारे दरवाजे पर कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तुम्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। और वो अपने अपने हाथों में रोटी और माखन लिए गौओं के रक्षक सभी ग्वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। तो इसीलिए हे मेरे बंसी वाले पुत्र, हे श्री कृष्ण, उठ जाओ। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रश्न है और बहुत ही प्यारा सा उत्तर इसका है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने भावार्थ अच्छे से समझ लिया है तो इस प्रश्न को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अर्थात पहला जो प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। नीचे दी गई पंक्ति का आश्रय अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि नीचे जो पंक्ति दी गई है उसका आश्रय, यानी कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या अर्थ है इसका। तो देखिए, माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। माखन रोटी हाथ महलीनी
गौवन के रखवारे तुम्हारे सभी, तो यहाँ पर क्या कहते हैं उत्तर में, इन पंक्ति का आपने आश्रय स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है कि लेखिका जो कवयित्री है वो कह रही है कि किस तरह से माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। कहती है कि तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र, जो तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हैं, यानी कि जो तुम्हारे साथ गौवे चराने जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने घर की गायों को लेकर अन्य ग्वालों के साथ जंगल में गौवे चराने जाया करते हैं। तो इस तरह से तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र जो तुम्हारे साथ गैया चराने के लिए जाते हैं, वो तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोलाहल कर रहे हैं और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, और साथ ही अपने अपने हाथों में माखन रोटी लिए ये जो गौ रक्षक है, अर्थात तुम्हारे साथ गाय चराने जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। गौवन के रखवारे, गौ रक्षक जो है, गायों को चराने वाले ये जो ग्वाल बाल हैं, ये हाथों में माखन रोटी लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो हे कृष्ण उठो और जाओ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां और बहुत ही सुंदर इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर। अगला है प्रश्न, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। जो आपने आगे पद पढ़े हैं उनके आधार पर आप ब्रज की भोर का वर्णन करेंगे। ब्रज में किस तरह से भोर होती है। तो देखिए, पहला जो पद है, जो हमने पहला पद पढ़ा, इसमें भोर का वर्णन किया गया है। इसमें प्रातः सुबह होने का वर्णन किया है। तो क्या कहा है यहाँ पर कवयित्री ने यहाँ पर कहा है कि ब्रज में क्या होता है। देखिए, भोर होते ही, ये तो चाहे ब्रज हो, चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे किसी का भी घर हो, जैसे ही भोर क्या होती है, भोर, उषा, जब सुबह होती है ना तो उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, भोर, उषा। तो ये भोर का समय है, भोर भई यानी कि अब सूरज की किरणें धीरे धीरे निकल रही हैं। पूरी तरह से सूर्योदय नहीं हुआ है और सूरज जो है निकल रहा है, पूरी तरह से नहीं निकला है, हल्की हल्की रोशनी आई है। तो उस समय पर सबको, जैसे यहाँ पर कहा है भोर भई घर घर किवाड़ खुले, यानी कि सबने अपने किवाड़ खोल लिए हैं। तो भोर 4 बजे के बाद, सुबह 4 बजे के बाद, जो गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मियों में सुबह 4 बजे से 5 से 5:30 बजे के बीच, 5 बजे भी काफी ज्यादा सुबह हो जाती है गर्मियों में, तो 4 से 5 बजे के बीच हमें अपने घर के किवाड़ खोल देने चाहिए, क्योंकि उस समय पर भगवान हमारे घर में प्रवेश करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ब्रज में भी भोर होते ही सभी लोग अपने अपने घर के किवाड़, अपने घर के दरवाजे खोल लेते हैं। तो ये सबके घर में होता है कि जैसे ही सुबह होती है, पूरी तरह से सूर्योदय नहीं, बिल्कुल जो हल्की सी भोर होती है, सब अपने अपने दरवाजे खोल लेते हैं। और देखिए, सभी गोपियां दही मथकर मक्खन निकाल रही है। देखिए, अब तो शहरों में तो ऐसा नहीं होता कि शहरों में लोगों के पास गाय नहीं है, कोई भी अपने गाय का दूध नहीं निकालता, मक्खन नहीं निकालता, लेकिन गांवों में आज भी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह जो गायों का दूध जो है निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो घर की महिलाएं होती हैं वो अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती हैं, अपने जैसे दूध निकालना, उसके बाद जो दही जमाना, दूध को उबालने रखना और दही से मट्ठा बनाना या दही से मक्खन निकालना, तो अलग अलग तरह के कामों में सब लग जाते हैं। तो सुबह के समय में जो शहरों की जो भोर होती है, यहाँ पे क्या होता है कि सुबह सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं सब जगहों पर, लेकिन एक जो मेन चीज होती है कि भोर होते ही सब अपने घर के किवाड़ खोल लेते हैं। ये सब जगह
कॉमन होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात भी है कि सुबह होते ही सबसे पहले अपने घरों के दरवाजे खोल लेने चाहिए। तो पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन किया गया है कि वहां पर सब लोग अपने अपने घरों के किवाड़ खोल देते हैं और गोपियां दही मथकर मक्खन निकालती हैं। और दही जब मथती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कंगन, बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई है, तो जब वो दही मथ रही है तो उस समय पर उनके हाथों में उनके जो कंगन हैं वो बज रहे हैं और हर घर में मंगलाचार हो रहा है, घर में पूजा हो रही है। सुबह जो पूजा का टाइम होता है, नहाने धोने का टाइम होता है, वो सुबह 5 बजे से लेकर, सर्दियों में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का होता है और गर्मियों में आपका 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का, क्योंकि गर्मियों में काफी ज्यादा चेंज आ जाता है समय में, टाइम में। तो घर घर मंगलाचार हो रहा है, घर घर में पूजा हो रही है। जो पुरुष हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, महिलाएं घर के कामों में लगी हैं और ग्वाल बाल को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ग्वाल बाल जो है वो अपनी गायों को लेकर वन जाकर चराने की तैयारी में लगे हैं। अगले 2 प्रश्न हैं। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा है? मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा है? देखिए, मीरा सावन के महीने में बादलों से बरसात हो रही है जो मीरा को अत्यंत मनमोहक लग रही है। सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली होती है, मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। कवयित्री मीराबाई का मन अत्यधिक एक तरह से उत्साहित हो जाता है सावन के महीने में, क्योंकि बरसात के समय ही उन्हें भगवान के आने का, प्रभु के आने का आभास होता है, कृष्ण के आने का आभास होता है। तो इस तरह से उन्हें सावन बहुत ज्यादा मनभावन लगता है, बहुत ही ज्यादा मनमोहक लगता है। और अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषता लिखिए। तो पाठ के आधार पर सावन की जो विशेषता है कि सावन के आते ही उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों दिशाओं से आ जाते हैं। जैसे सावन आता है तो क्या होता है, सावन में जो बादल होते हैं वो चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं। आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है और जैसे ऐसी ही बिजली कड़कती है कि सावन की झड़ी लगने वाली हो, ऐसा लगता है बारिश की झड़ी लगने वाली है। आसमान, बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें आसमान से गिरने लगती है और साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और ये मौसम बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्यारा हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। पाठ को हमने यहाँ पर पढ़ लिया, पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ लिए और पाठ के प्रश्नोत्तर भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करें। इस तरह से हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।